बेटी का जवान लड़की का पीटा है पूरा जेवर, उसमें पैसा था 1 लाख रुपया, पैसे इसको मोबाइल में नहीं रखा गया। मुखिया का काम क्या होता? मुखिया का काम यही होता है ना कि देश बचाओ, गांव बचाओ, मुखिया संस्थान बचाओ। मुखिया का काम ये नहीं होता कि गांव लूट लो, घर लूट लो, ये लूट लो। मुखिया को हम लोग किस लिए जिताएंगे? पूरा पैसा ऐसा सब लूट लिया, जेवर सबको ले लिया, सारा चीज को लूट लिया हम लोग का। हम को लेके आया पूरा पासी, पूरा सूरी, नोनिया, हरियरपुर का बावन भी, प्रशासन भी था जी गाड़ी जाब सब पेन के। उसके बाद हुआ क्या कि हम लोग घर में पड़े हुए थे, 12 बजे रात 2 बजे रात में पुलिस वाला घुसा, घर में से उठा करके ये हम लोग को बैल के गिरना शुरू कर दिया। घर में घुस के पुलिस वाला उसके साथ मुखिया है, उसके बाद खतवे है। मिला टाइम्स में खुशामदीद। बिहार में फिरका परस्ती और मुसलमानों पर हमला के वाक़यात लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पुलिस भी एक तरफा मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाई करती है, मुसलमानों के घरों में घुसकर मुसलमानों की पिटाई करती है। ताज़ा मामला बिहार के दरभंगा में पेश आया है, जहां आरोप लग रहा है कि पुलिस ने मुसलमानों के घरों में दाखिल होकर मर्दों की, औरतों की, बूढ़ों की, बच्चों की बेदर्दी से पिटाई की है, सामानों को तोड़ दिया है, घर के सामान को बेदर्दी से नुकसान पहुंचाया है, गाड़ियों को तोड़ दिया है। और पुलिस के साथ बहुत सारे गुंडे भी मौजूद थे जिन्होंने अपने चेहरों को छुपा रखा था और वो लूटमार का काम अंजाम दे रहे थे। इतना ही नहीं, पुलिस ने एक तरफा तौर पर मुसलमानों की गिरफ्तारी भी की है। जब भी दो कम्युनिटी के दरमियान कोई लड़ाई होती है, कोई तनाज़ो होता है, तो दोनों तरफ से गिरफ्तारी उमूमन होती है, लेकिन इस मरतबा पुलिस ने एक तरफा मुसलमानों को ही टारगेट किया है। और जो खबर की पूरी डिटेल से उसको जानेंगे तो आपको पता चलेगा कसूर किसी और का, जुर्म किसी और का, और एक्शन लिया पुलिस ने किसी और के खिलाफ। और इस पूरे मामले को देखकर ऐसा लगता है कि बिहार पुलिस, वहां की प्रशासन नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के काबू में बिल्कुल नहीं है, या फिर सरकार ने ही खुली छूट दे रखी है प्रशासन को, जो चाहो करो, तुम्हारी कोई गिरफ्त नहीं होगी। ताज़ा मामला बिहार के दरभंगा का है। दरभंगा में एक इलाका है कमतौल, जहां थाना मौजूद है, पुलिस स्टेशन, और इस इलाका में एक पंचायत है हरिहरपुर, जहां एक गांव है मलपट्टी और दूसरा धर्मपुर। धर्मपुर और मलपट्टी दोनों में मुसलमानों की भी आबादी है, हिंदुओं की भी आबादी है। हिंदुओं की आबादी ज़्यादा है और मुसलमानों की आबादी कम है। इस बीच 23 जुलाई को वहाँ एक मामला पेश आता है। पासवान समाज से ताल्लुक़ रखने वाले श्रीकांत नाम के एक व्यक्ति की मौत हो जाती है और उसका अंतिम संस्कार करने के लिए उस समाज के लोग उसको शमशान घाट लेकर जाते हैं। शमशान घाट के नज़दीक मुसलमानों की एक ज़मीन है जिसको पिछले दिनों धोखा से भर दिया गया था। पासवान समाज के लोगों ने अपने शमशान घाट में अपने श्रीकांत जी का अंतिम संस्कार करने के बजाय जो मुसलमानों की ज़मीन थी, उस ज़मीन में गड्ढा खोदकर अंतिम संस्कार करने की कोशिश की। जब मुस्लिम समाज के लोगों को पता चला तो उन्होंने इसका विरोध किया और कहा, तुम अपनी ज़मीन में अपने शमशान घाट में इसका अंतिम संस्कार करो, ये हमारे मुसलमान समाज से ताल्लुक़ रखने वाले एक शख्स की ज़मीन है, इसमें तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए। उन लोगों ने कहा कि हम इसी में करेंगे और मुखिया जी का हमको आदेश है। वहाँ के मुखिया है अजय कुमार झा। मुसलमानों ने समझाया, वो लोग बात नहीं माने। उसके बाद पासवान समाज के लोगों ने मुसलमान लड़कों पर पथराव कर दिया, उनके साथ धक्का मुक्की की, लड़ाई की। रद्द-ए-अमल में मुसलमान लड़कों ने भी पथराव किया और दोनों तरफ से हालात ख़राब हुए। पुलिस को इत्तला दी गई, पुलिस वहाँ पर पहुँचती है और पुलिस ना करके मामला को काबू किया, समझाया बुझाया और कहा कि जब ये मुसलमान की ज़मीन है तो यहाँ तुम कैसे अंतिम संस्कार कर सकते हो, ऐसा तुमको करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। जो शमशान घाट का एरिया है उसी में तुम अंतिम संस्कार करो। ये कहकर, ये समझा बुझाकर कमतौल पुलिस वहाँ से चली जाती है। उसके कुछ देर बाद फिर पासवान समाज के लोग एग्रेसिव हो जाते और कहते हैं कि ऐसा कैसे होगा, हम वहीं पर अंतिम संस्कार करेंगे। मुसलमानों में इतनी हिम्मत और ताकत कहाँ से आ गई कि हमको रोक सकते हैं। और कहा जा रहा है कि इन सब के पीछे हाथ है वहाँ के मुखिया अजय झा का, जिसने पासवान समाज के लोगों को उकसाया। उसके बाद फिर एक मरतबा दोनों तरफ से तसादुम हुआ, तनाज़ो हुआ और इस बीच वहाँ पुलिस भी पहुँचती है। पुलिस की गाड़ी को आग के हवाले कर दिया गया, पुलिस पर भी पथराव हुआ। पुलिस पर किसने पथराव किया, अभी तक इसके पुख्ता सबूत नहीं मिले हैं। पुलिस की बाइक को जलाने की भी खबर आ रही है।
पुलिस की बाइक को किसने जलाया इसका भी अभी तक कोई सबूत नहीं है। इल्जाम लगाया गया मुसलमानों ने जलाया है। रात हो गई और रात को सीनियर पुलिस अफसरान वहां पहुंचते हैं, एसपी, डीएसपी और इस तरह के कई अहम अफसरान, और उन सब ने दो हिस्सों में अपनी पुलिस को तकसीम कर दिया। पुलिस की एक यूनिट शमशान घाट के पास आ जाती है और पुलिस मुसलमान की जमीन में ही अंतिम संस्कार कराती है। दूसरी तरफ पुलिस की एक यूनिट मलपट्टी चौक के एरिया में जाती है जहां मुसलमानों का मोहल्ला है और वहां पुलिस मुसलमानों के घरों में ज़बरदस्ती दाखिल होती है, दरवाज़ा तोड़कर दाखिल होती है और लूट मार शुरू कर देती है। पुलिस के साथ कई सारे गुंडे भी मौजूद थे जिन्होंने अपने चेहरों को छुपा रखा था और वो लूट मार कर रहे थे और तकरीबन 20 घरों में पुलिस ने लूटमार किया है। घरों के फ्रिज को तोड़ दिया है, सिलेंडर को तोड़ दिया है, चूल्हा को तोड़ दिया है, मिक्सर मशीन को तोड़ दिया है, किसी की बाइक रखी हुई थी उसकी धज्जियां उड़ा दी है पुलिस एहलकारों ने या उनके साथ जो गुंडे मौजूद थे। एक एक चीज को तोड़ दिया है। आप विजुअल लगातार स्क्रीन पर देख रहे हैं किस तरह बेदर्दी के साथ पुलिस ने वहां इस मामले को अंजाम दिया है। दसियों लोगों ने मलपट्टी से मुझे फोन करके बताया कि उनके घर के सारे सामान को तहस नहस कर दिया गया है। महिलाओं का कहना है कि उनकी बेदर्दी से पिटाई की गई है और हम महिलाओं की बाइट भी आपको सुनाते हैं कि वहां की महिलाओं ने, वहां के लोगों ने इस पूरे मामले पर क्या कहा है। पहले आप इन बाइट्स को सुनिए, फिर आगे बताएंगे कितना नुकसान हुआ है। कौन किया है ऐसा? कौन किया? मुखिया था साथ में, सब करवाया है। मुखिया किया कौन है? मुखिया भी था, मुखिया भी किया और उसके साथ में पासी हमारे गांव का नरेश का लड़का और नुनिया धनकार सत्तू ई है, सत्तू खतबे जात का निकासी का। पुलिस वाला भी घर में घुस और पुलिस भी था साथ में और मुखिया भी था, सब साथ में सब किया है। मुखिया साथ में था और ये सब करवाया है मुखिया सब, और डाकू सब उसके साथ था। सब पूरा पैसा वैसा सब लूट लिया, जेवर सबको ले लिया, सारा चीज को लूट लिया हम लोग का। हम लोग की गलती क्या थी कि जो घर में घुस गया। हम लोग के पास कोई लड़का ना औरत सब। आप लोगों के ऊपर ये आरोप है कि लड़के लोग शव को खींचे, शव को नहीं जलने दिए, उसके साथ मारपीट किए, उसके ऊपर हम पथराव लोग का किया। लड़का है ये नहीं है, यहाँ सब अभी प्रदेश से पढ़ रहा है बच्चा सब। लड़का कोई है नहीं, फंसाया है सिर्फ झूठ बोल के। तो घर में कौन कौन आपका दाखिल हुआ था? कौन कौन हम आया? लोग लेडीज थे। कौन कौन आया था घर में? घर पर बहुत आदमी आया, मुखिया भी रहा, सत्तू था निकासी का, उसके बाद दुसाद जो है 3 नंबर का मेंबर वो पूरा को लेके आया, पूरा पासी, पूरा सूढ़ी, नोनिया, हरिहरपुर का बावन भी। क्या प्रशासन भी था? जी साथ में पूरा प्रशासन भी। गाड़ी जाब सब पेन के प्रशासन भी साथ में, छत्ते के बिहार सबको तोड़ के निकाल सब के किया है। सर उधर का देख लीजिए, पूरा को सबको हाथ को एकदम छत तोड़ को ताड़ के बेटी का भागे हैं दूसरे घर पे, उसके घर में जाके पीट पाट के सब बदमरवा कर बेटी का जितना बर्बाद करेगा। मुखिया का काम क्या होता? मुखिया का काम यही होता है ना कि देश बचाओ, गांव बचाओ, मुखिया संस्थान बचाओ। मुखिया का काम ये तो नहीं होता कि गांव लूट लो, घर लूट लो, ये लूट लो। मुखिया को हम लोग किस लिए जिताए हैं? मुखिया को इसलिए न जिताए हैं कि गांव को, देश को। लेकिन आप लोगों के ऊपर अभी आरोप लग रहा है कि पासवान के शव को नहीं जलने दिए, उसको उठा के फेंक उसका दिया आरोप गया। कुछ भी नहीं है। पासवान के शव को क्यों नहीं जलने देंगे? उसका जो काम है वो अपना करे, हमारा जो काम हम अपना करेंगे। अपनी जमीन पे जहाँ तो चला घर में कौन कौन, क्या घर में पुलिस वाले भी घुस कर मारते? पुलिस वाला घुस गया, गुंडा घुस गया। मुखिया पूरी पुलिस को ले आया, पूरी गुंडा को ले आया, पैसा इतना दे करके मुखिया घर में घुसा दिया। बोला बेटी पा तो बेटी की इज्जत लो, बीवी पा तो बीवी का इज्जत लो, और उसको खींच के मारो। और जितनी चीज मुखिया कान में फूल लगा करके पूरे को बुलाता था, गुंडा को बार बार फोन करके बुलाता था मुखिया और कहता था कि जहाँ पर पा उसको पीटो, बेटी बहू की इज्जत लो। ऐसा होता है? क्या हुआ है? क्या बर्बरता की गई है? नहीं हुआ। बर्बरता क्या की गई है जो आप बता रही थी? बताइए फिर से। कुछ भी वही मुखिया का क्या हुआ नहीं हुआ हम लोग को कुछ पता भी नहीं था। हम लोग सोए हुए थे, रात में उठ करके आ करके गेट पीटा, गेट नहीं होता तो गेट को काट करके घर में घुस गया। चलिए ना देखा तो क्या बर्बरता की गई? मारपीट क्या क्या किया गया? ये बताइए। मारपीट कुछ भी नहीं हम लोग का, हम लोग की कोई गलती नहीं। आप लोगों के साथ क्या बर्बरता की गई? भागे ना छत्ता पर जो थे, मार के सबको माँ बेटी 4 आदमी थे छत्ता पर से, तो उस तरफ हम तो दौड़ गए। पीछे पीछे जितना डाकू था, मुखिया था, पुलिस था, पुलिस नहीं थी, सिर्फ खाली जान से पूरा जाबी मुकारी सब लगा के सब छत्ता तरफ कर दूसरे के आंगन घुस गया। उसके आंगन बूढ़ा भैंस रहा, ऐसा घर को बंद कर दिया, घर को ठेल के सब बेटी का जवान लड़की का पीटा है, पूरा जेवर उसमें पैसा था 1 लाख रुपया, उसने पैसे लेकर मैं किसी से उसको मोबाइल पे नहीं रखा गया चाहिए भैया, उसमें सबको शादी इस तरीके से किया जाता है सबको घर में घुस के कौन? पुलिस वाला पुलिस वाला
उसके साथ मुखिया है, उसके बाद खतवे हैं, पसी टोला है, सब घर। आप लोग को भी आरोप है कि आप लोग भी पथराव किए, उन लोगों को नहीं, हम लोग मारे, को शव को घसीटे। 8 बजे रात में हम लोग निमंत्रण का काम करते हैं, कुक समझते हैं ना, कुक का काम करते हैं हम लोग। 8 बजे रात में कुक का काम करके घर में आते हैं। आने के बाद इतना गर्मी पड़ता है कि हम लोग बिस्तर पकड़ लेते हैं। काम बात पे आइए। क्या उसके बाद हुआ क्या कि हम लोग घर में पड़े हुए थे, 2 बजे रात में पुलिस वाला घुसा, घर में से उठा करके कि हम लोग को बैल के तरफ गिरना शुरू कर दिया। तो उसके बाद खींच के बाहर में लाया। हमने कहा हार्ट वाला हम मर जाएगा, पानी दो चिल्लाना, तो लोग छोड़ दिया है। वो कहा पुलिस वाला कि चले जाओ। उसके बाद 16 हज़ार रुपये का 2 मोबाइल था मेरा, सब सैमसंग का, दोनों मोबाइल ले लिया। और उसके बाद मेरे बच्चिया को भी पीट दिया, ये बालिक लड़की को। पूरे घर में मेरे कौन मारा था परिवारों में सबको चोर पीटा। मारा, पुलिस मारा, पुलिस। और ये हम लोग को मार करके। तो आपने सुना कई महिलाओं को, वहाँ के लोगों को, कि किस तरह पुलिस ने उनके साथ बेदर्दी की है, जुल्म क्या है, अत्याचार क्या है। और जो ताज़ा अपडेट वहाँ से आई है उसमें यह है कि तकरीबन 20 घरों में तोड़फोड़ की गई। उसके अलावा 8 लोगों की इस मामले में गिरफ्तारी की गई है, और गिरफ्तारी भी एक तरफा की गई है, यानी मुस्लिम समाज की तरफ से की गई है। 30 लोगों को पुलिस ने बेदर्दी से मारा। उसमें ज़्यादातर बूढ़े शामिल हैं, बच्चे शामिल हैं, या फिर महिलाएं शामिल हैं, क्योंकि जो जवान इस मोहल्ले के हैं वो ज़्यादातर बाहर हैं, दिल्ली में, मुंबई में या दूसरे देशों में, जो रोज़गार के हवाले से गए हुए हैं। तो ये पूरा मामला है। इस बीच मुझे वहाँ के लोगों ने भी बताया कि इन सब के पीछे अजय झा का हाथ था। लोगों ने बार बार पुलिस के सामने अजय झा का नाम लिया। पुलिस ने अजय झा को पूछताछ के लिए थाना बुलाया है, लेकिन अभी तक अजय झा की गिरफ्तारी की खबर नहीं आ सकी है। तो ये पूरा मामला है दरभंगा का, जहाँ पुलिस की तरफ से एक तरफा कार्रवाई की गई है। वहाँ के बूढ़े लोगों का कहना है कि ऐसा हमने पहली मर्तबा अपनी ज़िंदगी में देखा है कि पुलिस ने बेदर्दी से पिटाई की है, पुलिस ने एक तरफा एक्शन लिया है, दूसरे समाज के लोगों को कुछ भी नहीं कहा गया। यहाँ हिंदू मुसलमान एक साथ रहते थे, कभी इस तरह का कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन इस मर्तबा पासवान समाज के लोगों को उकसाया गया, उनको भड़काया गया, उसके पीछे मुखिया का हाथ बताया जा रहा है। और फिर ये पूरा तनाज़ो हुआ, पूरा इतना बड़ा विवाद बढ़ गया है। उस यानी श्रीकांत जिसका निधन हो गया था, जिसका अंतिम संस्कार किया जा रहा था, उसके बेटे का स्टेटमेंट सामने आया है, जिसमें उसका कहना है कि मुखिया जी के आदेश पर ही हम इस ज़मीन में अंतिम संस्कार कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं पहले से एक विवाद की, फसाद कराने की तैयारी कराई गई थी। और ताज्जुब की बात यह है कि पुलिस प्रशासन ने दोबारा उसी ज़मीन में अंतिम संस्कार को करा दिया, जो एक मुसलमान की ज़मीन थी, शमशान घाट की ज़मीन नहीं थी। शमशान घाट में जगह की कमी भी नहीं है। और सबसे बड़ा सवाल पुलिस प्रशासन पर कि उसने एक तरफा कार्रवाई की। इससे पहले भी दरभंगा में इस तरह के कई सारे मामले आ चुके हैं। वहाँ के लोग कह रहे हैं कि जब भी कभी ऐसा कहीं होता था, दोनों तरफ के लोगों को गिरफ्तार किया जाता था, केस दर्ज किया जाता था, लेकिन पुलिस ने और रैपिड एक्शन फोर्स ने जिस तरह घरों में हमला किया है, महिलाओं की, बुजुर्गों की पिटाई की है, ऐसा जुल्म इससे पहले कभी नहीं देखा गया। इस वीडियो में इतना ही। कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा, और मिलत टाइम्स को सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म पर फॉलो कर लीजिए। मिलत टाइम्स को आपकी जरूरत है, हमारी आप माली मदद करें।